कभी कोरोना का हॉटस्पॉट रहा भीलवाड़ा 3 बार कोरोना मुक्त हो चुका है, मगर अब बाहर से आने वाले लोगों के कारण भीलवाड़ा वासियों की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पा रही, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में आए 10 पॉजिटिव मरीजों में से 6 बाहर से आए थे और उन्होंने अपने 2 रिश्तेदारों को भी पॉजिटिव कर दिया था। भीलवाड़ा के कर्फ्यू के 48वें और लॉकडाउन के 33वें दिन शहर का जायजा लिया। भीलवाड़ा में कर्फ्यू का आज 48वां दिन है तो माँ कर्फ्यू का 33वां दिन है। मैं खड़ा हूँ भीलवाड़ा का, अगर इसको मैं कहूँ कि दिल गोल पे उच रहा है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और मेरा कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़ आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सामने सड़क जा रही है ये जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ, और इसी सड़क पर परसों हमने जो नज़ारा देखा था कर्फ्यू में ढील देने के आधे घंटे बाद ही जाम लगने की स्थिति हो गई थी। ये जो दूसरी सड़क जा रही है ये जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ, जनरल पोस्ट ऑफिस उसकी तरफ जा रही है। ये सड़क है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र मार्केट, और ये जो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे ये बालाजी मार्केट है। सारा मार्केट सुनसान पड़ा है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जो उन्होंने परसों जो गलती की थी उसकी सजा उन्हें मिल रही है, क्योंकि कर्फ्यू दोबारा लग चुका है और कर्फ्यू दोबारा लगा हुआ है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो भीलवाड़ा में पिछले 15 दिनों में, भीलवाड़ा जिले से तो नहीं पर पिछले 15 दिनों में जो 10 पॉजिटिव मरीज आए हैं उनमें से 6 बाहर से आए। कोई सूरत से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई बॉम्बे से आया, और इन 6 के साथ साथ इन्होंने अपने 2 रिश्तेदारों को भी पॉजिटिव कर दिया था। इस तरह से 10 में से 8 लोग बाहर से आए। भीलवाड़ा वालों के लिए अब चिंता की यही बात है कि जो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 30,140 लोग भीलवाड़ा आना चाहते हैं। उनमें से अकेले गुजरात से 11,097 लोग आना चाहते हैं। अब तक भीलवाड़ा में 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हो चुकी है। उनमें से 39 पॉजिटिव आए हैं, 2 की मौत हो चुकी है, 31 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस समय महात्मा गांधी अस्पताल में केवल 6 मरीज हैं। इनमें से भी 4 की रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अब किस तरह से प्रशासन डील देगा ये देखने वाली बात है। कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। खबर अलवर से। अलवर के चतरपुरा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिला है। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनंद फानन में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल उसे भेजा। वहीं पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब तक बानसूर में कुल मरीज की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। एक और नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है। नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान चतरपुरा गांव में हुई है। यह कोरोना पॉजिटिव भी सब्जी परिवहन से संबंधित काम करता था, आज़ादपुर मंडी गया था। इस कोरोना पॉजिटिव में सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण विद्यमान थे, इस कारण इसका सैंपल लिया गया था। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पंजाब के रहने वाले 42 मजदूर फंसे हुए हैं। दरअसल अलवर के बहरोड से एक बस में आए 34 मजदूरों को पंजाब के अबोहर तक जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रशासनिक कारणों के चलते बस को वापस लौटा दिया। बस में सवार सभी 34 मजदूरों को सादुल शहर के रिलीफ सेंटर में रखा गया है। वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ में भी 8 मजदूर पंजाब जाने के लिए पैदल ही सादुल शहर पहुंचे हैं। सभी को रिलीफ सेंटर में रखकर मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। श्रीगंगानगर प्रशासन लगातार पंजाब प्रशासन के साथ संपर्क में है और इन मजदूरों को उनके गृह राज्य पंजाब जल्द भेज दिया जाएगा। फोन आया, अब आप वापस आओ। हम वापस गाड़ी लाए, फिर इनके आगे दोबारा डॉक्टरी करी। उनके 2-3 अफसर हो रहे, उन्होंने बोले पहले तो बोले चलो बैठो, उसके बाद फिर किसका फ़ोन आया वो बोले नहीं वापस जाओ। उनकी एक गाड़ी लेके हमें अपने राजस्थान बॉर्डर पार करा दी। तो आपके पास परमिशन कहाँ तक की है? अब और तक है जी। ये मज़दूर जो आए हैं 8 लोग तो मोहनगढ़ से जो पैदल चल के आए हैं, और 36 लोग जो है ये अलवर के पास में कोई बहरोड है, वहाँ से मज़दूर हैं। ये कोई खेती के काम से गए हुए थे, इनको आज लाया गया है। इनकी सबकी जांच हो गई है और जांच में सब कोई आईएलआई सिम्टम्स किसी के नहीं आए। ठीक है, नॉर्मल सब हाँ सब ओके। नहीं, अलवर से जो मज़दूर आए हैं उनको परमिशन वहाँ के एसडीएम साहब ने दी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने थोड़ा टाई अप नहीं किया था पंजाब सरकार से या वहाँ के कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई थी, इसलिए पंजाब वालों ने इनको लेने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने पुश बैक किया है, तो उनको हमने यहाँ पर होल्ड किया है। और जैसे ही बात चल रही है पंजाब सरकार से, तो कल या परसों में जहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलेगा जैसे ही उनको, तो इनको यहाँ से भिजवा दिया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को प्रदेश की सरकार वापस घर ला रही है। दौसा में भी अनेक राज्यों से मजदूर अपने जिले पहुंचे।
इस दौरान चिकित्सा विभाग काफी अलर्ट नजर आया। सभी मजदूरों को फौरन स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया। वहीं ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन से आने वाले मजदूरों को होम आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया है। 9 यात्री तो नागपुर से आए हैं, जिनकी सैंपलिंग हो रही है, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और 4 आदमी कलकत्ता से आने का है। अलग अलग जगह सूचनाएं आ रही हैं, उनके हम यहाँ सैंपलिंग करवा रहे हैं जरूरत के हिसाब से, और यहीं उन पर रखेंगे। उसके बाद में सैंपलिंग नेगेटिव आने के बाद हम उनको क्वारंटाइन के वो करेंगे। प्रदेश में कृषि जिंसों पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने का विरोध शुरू हो गया है। किसान और व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। टैक्स के विरोध में प्रदेश की कुछ मंडियों में आढ़त का काम बंद है। वहीं जयपुर दाल मिल एसोसिएशन मीटिंग कर विरोध की रणनीति तय करेगी। किसान नेताओं ने भी आम आदमी पर चौतरफा मार करने का आरोप सरकार पर लगाया है। उधर कृषि विपणन बोर्ड के डायरेक्टर ताराचंद मीणा ने किसानों और व्यापारियों द्वारा किए जा रहे विरोध को गैर जायज बताया है। उन्होंने शुल्क वसूली से ना तो किसान पर भार पड़ेगा और ना ही व्यापारी पर भार पड़ने की बात कही। वहीं अलवर में बानसूर के अनाज मंडी में एफसीआई की ओर से खरीद केंद्र की शुरुआत के साथ ही मंडी में किसानों की भीड़ जमा होने लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। एक सप्ताह में लगातार 5 कोरोना पॉजिटिव आने से हॉटस्पॉट बनते जा रहे बानसूर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि मंडी में किसानों के लिए बानसूर उपखंड अधिकारी ने टोकन नंबर से माल तुलाई का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मंडी में भारी भीड़ जमा हो रही है। वहीं दूसरी ओर बानसूर अनाज मंडी में किसानों को लॉकडाउन में बड़ा झटका लगा है। किसान नेता ने बताया कि सरकार ने मंडी टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसे लेकर सभी किसान लामबंद हो गए। खबर 12 से, जहां कृषि जिंसों के बेचने के लिए टोकन जारी किए जा रहे हैं, वहीं टोकन लेने के लिए 7 बजे से ही भीड़ जुटने लगी है। ना तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही कोई मास्क पहने नजर आ रहा है। इतनी भारी भीड़ के बावजूद यहां प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भरतपुर के सरकारी